देखिएगा, जितना नखड़ा वाली लड़कियां रहती है सबसे पहले प्रत्यास्था दिखाती है। देखेंगी सब आपको ना तो ऐसे मुंह ऐसे घुमाएगी, फिर वापस ले आते हैं। भगवान एक बार उसके प्रत्यास्था को अस्थाई कर देता ना, 6वें महीना के लिए तो घूमले रह जाता। कोई पूछते क्या हुआ है, अरे उसको देख के हम भाव खा रहे थे, भगवान टेढ़े छोड़ दिया। जा इस तरह का एक तो ढक्कन ले लेना है, क्योंकि प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे ये ढक्कन देखें, ये ढक्कन है, इसको मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है। ये है नहीं, लेकिन मान के चलिए कि 1 सेंटीमीटर, इतना ही बड़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक्चुअली दवा खाने वाला जो ढक्कन होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, जिसमें आदमी सिरप पीता है। देखते होंगे छोटका बचवा सबको सिरप पीता है। अरे बड़का छोटका बचवा सबके लिए ऐसे आता है सिरप पियाने वाला, देखिएगा हैंगन रहता है, उनमें से बोर के उसको मुँह में डालना पड़ता है। तो उस सब का नहीं कर, ऐसे एक ढक्कन होता है जिसमें हम लोग पीते हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही ढक्कन होता है। अगर उस ढक्कन में अगर आप मिट्टी भर दीजिएगा, ज़मीन से कहीं पे मिट्टी, चाहे अमेरिका का भर दीजिए चाहे चाइना का, कहीं कहीं मिट्टी भरेंगे और उसका वजन करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 ग्राम। क्या आएगा? 5.5 ग्राम। तो जब भी किसी चीज़ का घनत्व तो बोलेगा, किसी भी चीज़ का घनत्व अगर बोलेगा तो भैया आप समझ जाइएगा कि इतना ढक्कन में उसका मतलब कितना भार आने वाला। हम आपको देते हैं एक ब्लैक होल का घनत्व बताते हैं। ब्लैक होल का जो घनत्व होता है ना, 1,00,000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। 1,00,000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप ब्लैक होल में जाइएगा और ब्लैक होल का क्या लीजिएगा, एक ढक्कन मिट्टी, ब्लैक होल का निकालेंगे, एक ढक्कन कितना लगे? 1,00,000 kg होगा। सोच रहा है एक ढक्कन अगर ब्लैक होल में से मिट्टी निकाल दें, 1,00,000 ऐसे किसी के ऊपर आप फेंक दे, सोच रहा उसको काट के घुस जाएगा अंदर उसका। सोचिए ना, किसी के में भाला फेंक देंगे ऐसे, भाला तो छेद के घुस जाता है ना, ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी उठा के फेंक दीजिए, ले ससुरा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई ब्लैक होल किसी दूसरे ग्रह से टकरा गया ना तो फाड़ के निकल जाएगा उस पार। इतना ससुरा घना तो उसका ज़्यादा होता है जिसका कोई हद नहीं, घना तो बहुत ज़्यादा होता है उसका। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था क्या होता है? किसी भी चीज़ का अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आना क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रारंभिक अवस्था में लौट आना प्रत्यास्था कहलाता है, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपको लड़कियों ने दिखाया होगा। कैसे? लड़कियां देखिएगा, जितना नखड़ा वाली लड़कियां रहती है सबसे पहले प्रत्यास्था दिखाती है। देखेंगी सब आपको ना तो देख के ऐसे मुँह घुमा ले, तो ऐसे मुँह ऐसे घुमाएगी, फिर वापस ले आ देंगी सब। तो घूम के वापस आ जाना क्या कहलाता है? प्रत्यास्था। भगवान एक बार उसके प्रत्यास्था को अस्थाई कर देता ना, 6वें महीना के लिए तो घूमले रह जाता। कोई पूछते क्या हुआ है, अरे उसको देख के हम भाव खा रहे थे, भगवान टेढ़े छोड़ दिया। जा भगवान भी कभी कभी गलती करता। हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल हुआ रहता ना तो जो नहीं से करती ना, जा से खाओ। अब समझ आया कि नहीं आ गया? तो यही चीज़ क्या होता है? प्रत्यास्था कहलाता है। अब देखिए, आप भी प्रत्यास्था देखे होंगे हिंदुस्तान में। किसी भी व्यक्ति को ना आप 6-7 सेकंड देखिएगा ना तो ऐसे बोल दे का भाई, तो ऐसे भौंगा उठा लेता है, का भाई, तो उठने का ऊपरे रह जाता है, का भाई, हाँ वापस आता है कि नहीं? इसे वापस आ जाना क्या कहलाता है? प्रत्यास्था। तो किसी चीज का अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आना इलास्टिसिटी कहलाता है, प्रत्यास्था। इसी से बना है इलास्टिक। पैंट में लगल रहता है इलास्टिक, पहना ये छोड़ दीजिए वापस चलाएगा। क्या जाएगा? वापस चलाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब एक होता है सुघट्य, जिसे हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक, इसे कहते हैं सुघट्य। सुघट्य चीज वैसी होती है जो लौट के आती ही नहीं है। सुघट्य चीज कभी भी लौट के नहीं आएगी। देखिए कैसे, जब इस आटा को सान के खूब बढ़िया से सान के रोटी बनाने के लिए बना देंगे तो ये आटवा ऐसे हो जाएगा। आटवा को सान के ऐसे कर देंगे। अब इसमें पानी भर गया है, अब इसको खूब अच्छा से सान दिए हैं, अब रोटी बनने के लिए तैयार है। अब इसमें उंगली मारेंगे ना इसके अंदर, तो अब वो उंगली भोंका बन जाएगा, उसमें भोंका की तरह रह जाएगा। महिलाओं को देखिएगा ना, उसमें 4-4 गो उंगलियां थाप देती हैं, सब भोंका रह जाएगा। तो जब कभी भी अब वो नहीं लौटेगा। अब भोंकवा मार के उंगलियां निकालेंगे, सोचेंगे आटवा बाहर आ जाए, तब नहीं बाहर आएगा, वो भोंका बनले रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो अगर वो अपनी अवस्था में लौट रहा है तो उसे कहेंगे इलास्टिसिटी। नहीं लौट रहा है तो प्लास्टिक। नहीं लौट रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। लौट गया तो इलास्टिक। समझ में आ गया कि नहीं आएगा?